After introductory lecture on magnetism, we study about next thing Lorentz force. Suppose a charged particle enters in the region where both electric field and magnetic field are coexist. When charged particle moves in the region of electric and magnetic field, then that moving charge particle experiences both electric force and magnetic force. Now electric force acts on moving charge particle in electric field QE, and magnetic force acts on moving charge particle in magnetic field is equal to Q V cross B. Now by the vector summation of these two, electric force and magnetic force, we get net force acts on moving charge particle in the region of both electric and magnetic field, and that force is known as Lorentz force. That force is known as Lorentz force. Now first we discuss the direction of electric force. Now electric force QE acts in direction of electric field if charge on the particle being positive. जो आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल है, यदि उस पर चार्ज प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में, और यदि चार्ज पार्टिकल पे नेगेटिव का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में. अब बात आई मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा. तो सबसे पहले आप फाइंड करें direction of V cross B. Suppose this is the direction of B and this is the direction of V. Now V cross B will be perpendicular to both V and B. So we can find the direction of V cross B by using screw rule. We place a screw perpendicular to the plane formed by V and B. Now V cross B, इस V से B की तरफ आप स्क्रू को घुमाएं जहाँ एंगल स्मॉल है, इस तरीके से घुमाया, ये स्क्रू कैसा जाएगा इनवर्ड. अब आप तुरंत ये नहीं कह सकते कि मैग्नेटिक फोर्स जो कि मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड वो इनवर्ड ही होगा. आप इस Q के साइन को देखें, यदि ये Q पॉजिटिव का है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा V क्रॉस B की डायरेक्शन में, और यदि इन्हें नेगेटिव का है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा V क्रॉस B की अपोजिट डायरेक्शन में. मीन्स सबसे पहले आप V क्रॉस B की डायरेक्शन फाइंड करें बाय यूजिंग स्क्रू रूल. उसके बाद ये साइन देखें Q का, पॉजिटिव का है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी V क्रॉस B की डायरेक्शन में, और यदि ये Q नेगेटिव का है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी V क्रॉस B की अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये है आपका लॉरेंज फोर्स. अब बात आती है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. मोशन of charge
particle in uniform magnetic field. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, कोई भी बॉडी हो, कोई भी पार्टिकल हो, उसकी मोशन किस तरीके की होगी, ये डिपेंड दो बातों पे करेगा। एक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, एंड सेकेंड, फोर्स एक्ट्स ऑन दैट पार्टिकल। और इस इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल क्या है। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम तीन केसेस में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट केस, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन। केस सेकेंड, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। And case third, when a charged particle enters in uniform magnetic field by making an angle theta, and theta is not equal to 0 degree or 180 degree, that is case first. Theta is not equal to 90 degree, that is case second. Now case first और case second, मतलब चार्ज पार्टिकल की एंट्री पैरेलल और एंटी पैरेलल, ये केस फर्स्ट में स्टडी होगा। चार्ज पार्टिकल की एंट्री मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, ये केस सेकेंड में स्टडी होगा। और इसके अलावा चार्ज पार्टिकल चाहे जैसा एंटर्ड हो, ये केस थर्ड में स्टडी हो जाएगा। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, केस फर्स्ट, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल to magnetic field, that is theta equal to 0 degree or 180 degree. What is theta? The angle between velocity of charged particle and magnetic field intensity. We know when a charged particle moves in magnetic field, then magnetic force acts on it, Q V cross B. Magnitude of this force F equal to Q V B sin theta. Now F equal to Q V B sin 0 और Q V B साइन 180। देखिए, यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंट्री कर रहा है तो V और B के बीच में एंगल होगा 0। और यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन से एंट्री कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और वेलोसिटी के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। कुछ भी हो, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की भी वैल्यू 0। यानी कि इस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल पे कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा और वो चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड से विदाउट डेविएशन पास कर जाएगा। दैट मीन्स व्हेन अ चार्ज पार्टिकल enters in uniform magnetic field either parallel or anti-parallel direction, then magnetic force acts on that moving charge particle will be 0 and that charge particle moves in that magnetic field without any deviation and will pass that magnetic field by following a straight path.